नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। काफ़ी समय के बाद मैं आज रीडिंग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी बीच में, तो मैं रीडिंग नहीं कर पाई थी। तो आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आपके लिए हमेशा की तरह, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक। जानने की कोशिश करते हैं कि ये हफ़्ता आपके लिए कैसा जाने वाला है, क्या कुछ हो सकता है इस वीक में। जो सरप्राइजेज़ हो सकते हैं, ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, गाइडेंस हो सकती है आपके लिए। तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव लेवल पर होती है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं कैंडल लाइट कर लेती हूँ। तो चलिए हम बिना देर करे शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition to the higher self so that I can decode the messages that you wish to deliver to me and my viewers. Please guide me throughout the reading. Thank you, thank you, thank you. मालिक प्लीज़ बताएं इस हफ्ते में ऐसा क्या होने वाला है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। इस हफ्ते में ऐसा क्या होने वाला है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। ओके, सो वी हैव 3 of Swords, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, we have 7 of Cups, we have Page of Wands. This is my last shuffle. Any other cards? Thank you. थैंक यू। बॉटम से आया है एम्परर, यहाँ पर आया है टावर, यहाँ पर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड एम्परर। क्लैरिफाई कर लेते हैं जल्दी से। प्लीज़ बताएं मालिक 3 of Swords क्यों आया है, 3 of Swords क्यों आया है। द हाई प्रीस्टेस क्यों आया है।7 of Cups क्यों आया है। प्लीज़ बताएं मालिक। थैंक यू। 7 of Cups क्यों आया है। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। 7 of Cups क्यों आया है। ओके, पेज ऑफ वैंड्स क्यों आया है। द टावर क्यों आया है। ओके, किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है। प्लीज़ बताएं मालिक। थैंक यू। किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है। ओके, द मून क्यों आया है।
ओके, द एम्परर क्यों आया है? ओह सॉरी। द एम्परर क्यों आया है? ओके, तो कार्ड्स मैंने सारे क्लैरिफाई कर लिए हैं और शुरू करते हैं रीडिंग को। ओके, सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि अभी आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हैं, हार्ट ब्रोकन। किसी अपने ने आपका दिल दुखाया है, किसी से आपको कोई आघात मिला है, किसी अपने ने आपको धोखा दिया है, और ये लव रिलेशन में भी हो सकता है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, ये आपके जॉब में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है। और आप कंप्लीटली ब्रोकन हैं और आप चिल्ला चिल्ला कर ईश्वर से पुकार रहे हैं कि किसी तरीके से आपको हील कर दें। ऐसा आपके साथ ये तकलीफ़ क्यों हुई है? इस तरीके से आप बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रोकन हैं। बट ये सिचुएशन आपकी बहुत ही जल्द इस हफ्ते में ठीक होने वाली है। एक नई शुरुआत आ रही है आपके लिए, आपकी हीलिंग हो रही है, एंजल्स ने आपकी प्रेयर्स को सुन लिया है। और यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है कि एंजल्स जो हैं वो आपको हील कर रहे हैं और एक आपके लिए न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है। अब ये न्यू बिगिनिंग किसी भी चीज़ में हो सकती है, हर जने के लिए अलग रेजोनेट करेगा। किसी के लिए लव लाइफ में हो सकती है, किसी के लिए फाइनेंस में हो सकती है, किसी के लिए करियर में हो सकती है। तो जिस भी चीज़ में है, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है इस वीक में। फिर यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, जो मुझे एक तो ये बता रहा है कि इस हफ्ते में आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली हैं। हो सकता है आपको स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन हो। इस वीक में हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो अगर टैरो रीडर्स हैं तो हो सकता है कि वो रून्स वगैरह सीखें। मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि कुछ रून्स अगर उन्हें नहीं आते हैं तो रून्स का कोर्स जॉइन कर सकते हैं वो। साइकिक एबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं, आपका बिलीफ सिस्टम इंक्रीज़ हो रहा है ईश्वर में, और आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपका थर्ड आई चक्रा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपको डिवाइन डाउनलोड्स भी मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस वीक में। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए अगर कोई शादी में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम आपकी रिज़ॉल्व हो जाएगी। कोई डिवोर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगी। किसी रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगी। किसी के लिए नया रिश्ता आ सकता है शादी का, और शादी तय भी हो सकती है। रिश्ता आ सकता है शादी का। जो लोग रिलेशन में हैं उन्हें कमिटमेंट मिल सकता है। आपकी तरफ कोई लव ऑफ़र आ सकता है। ये मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, कोई लव ऑफ़र आ सकता है आपके लिए। और आप कोई पेट ख़रीद सकते हैं इस वीक में, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी कोई पेट हो जिसने बच्चों को जन्म दिया हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। एक बहुत हैप्पी टाइम आप इस वीक में स्पेंड करने वाले हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ये मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन भी मुझे नज़र आ रहा है इस वीक में। फिर मुझे यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन में रहें, क्योंकि उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ जाएंगी इस हफ्ते में। वो चॉइसेस आपके लव रिलेशन से रिलेटेड भी हो सकती हैं, जैसे आपके लिए कोई रिश्ता देखा जा रहा हो और आप किसी और से प्यार करते हैं, तो इस तरीके की कोई कन्फ्यूजन आपकी क्रिएट हो सकती है फैमिली में।
और आप उस बंदे या बंदी से शादी नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी लव लाइफ में ही सेटल होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऑप्शंस आ सकते हैं कि वो अपने करियर को चूज़ करें, लव लाइफ को चूज़ करें, घर बनाएं या पेरेंट्स की बात सुने। इस टाइप की भी मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। कुछ लोग अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं कि अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दें, अपने करियर पे ध्यान दें, ऐसा भी फील हो रहा है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी इस वीक में आपकी कुछ लोगों की रह सकती है, ये नज़र आ रहा है। बट इस कन्फ्यूजन से आप क्लियर आउट कर जाएंगे, इस एनर्जी से आप क्लियर आउट कर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पहला ही कार्ड क्लैरिटी का है और न्यू बिगनिंग का है। तो इस कन्फ्यूजन से आप क्लियर कर जाएंगे। और यहाँ पर पेजेस की भी एनर्जी आई है, तो पेज हमेशा एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। और यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो आपको फेवर करेगा, लक आपको फेवर करेगा। तो डेफिनेटली आप इस कन्फ्यूजन से निकल जाएंगे। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर मुझे टावर मोमेंट नज़र आ रहा है जो ऑलरेडी चल रहा है। और ये टावर मोमेंट जो है, जो अभी हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, उससे भी पता लग रहा है कि ये जो टावर मोमेंट है इसने आपको बिल्कुल शैटर कर दिया है, बिल्कुल ब्रोकन कर दिया है। बट ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप में अगर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, किसी भी तरीके का कोई एडिक्शन था, या फिर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव फीलिंग थी, किसी के लिए कोई मन में द्वेष की भावना थी, या फिर किसी तरीके की कोई तकलीफ़ थी नेगेटिविटी से रिलेटेड, नेगेटिव इमोशंस, तो वो आपके रिलीज़ होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और कोई अगर आपको छोड़ के चला गया था तो वो पर्सन मुझे रिटर्न आता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कोई लव लाइफ में आपको छोड़ के चला गया था तो वो पर्सन आपका रिटर्न होता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको उस पर्सन जिसने आपको धोखा दिया है उसका सच आपके सामने आ जाए और ये नेगेटिविटी भी आपकी दूर हो जाएगी। आपको क्लैरिटी मिल रही है। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिल रही है और उस पर्सन का जो असली चेहरा है वो आपके सामने आएगा। यहाँ पर अगर कुछ लोग बाहर जाने के लिए वेट कर रहे थे, अब्रॉड जाने के लिए, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे बिज़नेस के लिए हो, तो यहाँ पर मुझे आपकी सक्सेस नज़र आ रही है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे हैं, बट ये अपॉर्चुनिटी आपको अब मिलने वाली है, बहुत जल्द मिलने वाली है। बिकॉज़ यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स दोनों के कार्ड आए हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं इस वीक में, और ये इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकता है या फिर ये ऐसी जगह ट्रैवल हो सकता है जहाँ पानी हो। ठीक है, चाहे आप जिस भी जगह पे हैं वहाँ से आप ट्रैवल करेंगे और ऐसी जगह करेंगे जहाँ पानी हो। और ये आपकी मनचाही जगह भी हो सकती है जहाँ पे आप बहुत टाइम से जाना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है जो मुझे दिखा रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी। जो भी आप जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उस काम में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो अगर आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो उसमें आप क्वालिफ़ाई कर जाएंगे, कोई इंटरव्यू दिया है तो उसमें क्वालिफ़ाई कर जाएंगे, किसी को नया जॉब मिल सकता है, किसी के लिए वीज़ा आ सकता है, किसी के लिए स्टडी वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, या फिर अगर आप बाहर जाके कोई ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हैं, यूट्यूबर हैं या फिर ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो उसमें भी आपको मुझे सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है जो अभी तक आपको नहीं मिली थी। ठीक है, फिर यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स। तो किंग ऑफ वैंड्स एक तो मुझे बहुत ज़्यादा पैशन दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पर पैशन की एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है आपकी तरफ कोई पर्सन अप्रोच करे जो बहुत ही पैशनेट हो, लविंग हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, जिसमें बहुत स्ट्रेंथ हो और वो आपको संभालने की क्षमता रखता हो, वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करे, और जिसमें मैनली क्वालिटीज़ हो इन द सेंस लाइक अ किंग,
उस तरीके की क्वालिटीज़ हों। ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर लवर्स एंड टू ऑफ कप्स एक साथ आया है, सो दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। तो यहाँ पर एंजल की ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, तो हो सकता है आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम डेफिनेटली इस वीक में या तो मिल जाए, या फिर आपकी बातचीत हो जाए, या फिर आपका कम्युनिकेशन हो जाए। किसी भी तरीके से आपके लिए रिश्ता आ सकता है और वो बात बन सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पर मून का कार्ड है, जो मुझे ये दिखा रहा है कि इस वीक में हो सकता है एक तो आपके इमोशंस जो हैं वो थोड़े से अप एंड डाउन रहें, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ कन्फ्यूजन की एनर्जी भी है यहाँ पर। कन्फ्यूजन के जस्ट नीचे ही मून का कार्ड आया है, तो उस कन्फ्यूजन की वजह से हो सकता है कि आप सही डिसीजन लेने में थोड़े से असमर्थ हों कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि अ, आप अपने इमोशंस को हाइड भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने इमोशंस किसी से शेयर ना करें और अपने तक ही रखें, ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। सिचुएशन में आप क्लैरिटी नहीं आ पाएगी आपको, ये भी नज़र आ रहा है कि कोई सिचुएशन में जैसे कन्फ्यूजन की एनर्जी यहाँ पर आई है, उसी तरीके से यहाँ पर मून की भी एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपको क्लैरिटी नहीं नज़र आए, ये भी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज़ यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है जो जगलिंग को शो करता है। तो हो सकता है कि आपको एकदम से क्लैरिटी नहीं मिले। फिर यहाँ पर फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, जो ये शो करता है कि आपकी हो सकता है इस वीक में किसी से कोई मनमुटाव हो जाए, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, या ऑफिस में या घर में या किसी कोलीग से या कोई फ्रेंड से, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड रह सकते हैं। फाइव ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, जो ये शो करता है कि आप बहुत ज़्यादा इस वीक में उदास रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ही ये रेजोनेट करेगा, ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि आप उदास रह सकते हैं बिकॉज ऑफ सम मेंटल डिस्टर्बेंस, ठीक है। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड आया है, और एम्परर का कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, एक तो इस वीक में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल पाएंगे, इन द सेंस कि कुछ लोग अगर कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं, तो बिज़नेस कर रहे हैं, तो या तो उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो उन्हें एकदम से फेम दिला दे, या फिर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा दे या दो सीढ़ी ऊपर चढ़ा दे, इन द सेंस कि उन्हें सक्सेस मिलेगी, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। ये भी नज़र आ रहा है कि आप ट्रैवल पे जा सकते हैं, जो मैंने पहले भी बताया। आप मुझे जीत हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर्स से। आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आप इस हफ्ते में जीत हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल गेन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, डेफिनेटली श्योर शॉट फाइनेंशियल गेन मुझे नज़र आ रहा है। एंड एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, बिकॉज़ यहाँ डेथ का कार्ड है जो इसको क्लैरिफाई कर रहा है। सो अभी तक आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, टर्बुलेंस चल रहा था, तो वो ख़त्म हो रहा है और एक न्यू बिगिनिंग का स्टार्ट हो रहा है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, तकलीफ़ दे रहा था, उस एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके क्लैरिफिकेशंस निकल कर आए हैं। अब हम कुछ मेजर अरकाना से देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ बताएं मालिक, दिस इज़ माई लास्ट शफल। प्लीज़ बताएं कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं फॉर द वीक। थैंक यू। कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं फॉर द वीक। स्टार, तो आपकी विश फुलफ़िल हो सकती है, कोई जो बहुत समय से आपने मांग रखी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप उस विश को, वो विश फुलफ़िल हो सकती है। हायरोफेंट का कार्ड है, जो कि मुझे दो तीन चीज़ें सिंबलाइज़ कर रहा है। एक तो ये कि अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आप जा सकते हैं। आपकी किसी गुरु से मुलाकात हो सकती है, आप किसी पिलग्रमेज वाली जगह पे जा सकते हैं, जहाँ पर आप होमेज वगैरह पे करें टू योर गुरु, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आपकी मुलाकात ऐसे जने से हो जो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस दें,
और आपका स्पिरिचुअलिटी में इंक्लिनेशन बढ़ेगा। और यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर किसी की मैरिज फ़िक्स हो सकती है, ठीक है, या रिश्ता आ सकता है और मैरिज फ़िक्स हो सकती है। सन का कार्ड है जो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, न्यू बिगनिंग्स, वाइटलिटी, इन सबको दिखाता है। यहाँ पर कर्मा का कार्ड है, दुर्गा माता का कार्ड है, जो कि हमें ये दिखा रहा है कि डेविल का अंत होने वाला है, जितनी भी नेगेटिविटी है उसका अंत होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर आया है टेम्परेंस, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अभी तक जो आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं चल रहा था वो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ कार्ड्स आपके लिए यहाँ से। प्लीज़ बताएं मालिक, दिस इज़ माय लास्ट शफल। थैंक यू। वेल्दी मैन, तो हो सकता है कि आपकी मुलाकात इस हफ्ते में किसी वेल्दी मैन से हो जो कि आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। रोमांस के लिए देखते हैं। ये वेल्दी मैन आपको ऑफिस में मिल सकता है, आपका कोलीग हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, या फिर आपके लिए प्रपोज़ल आ सकता है शादी का। देन वी हैव वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो आपको वेट करना के लिए कहा जा रहा है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपका आ चुका है इन योर लव लाइफ, ठीक है। तो अगर आप वेट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्हाट एल्स? यहाँ पर चाइल्ड है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो, या तो आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो आपको बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर आपको जो फीमेल्स हैं जो कंसीव करना चाहती हैं उनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ पे आपको कोई बुके दे सकता है, फ्लावर्स दे सकता है, गिफ्ट दे सकता है, हैप्पी एनर्जी है। देखते हैं व्हाट एल्स। तो यहाँ पर आया है क्लेंजिंग वाटर्स, प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। तो यहाँ पर वाटर थेरेपी करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी एनर्जी को क्लेंज करिए प्लीज़। तो देख लेते हैं कितनी जल्दी ये सब कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में इन दी 7 डेज़। प्लीज़ बताएं मालिक, दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, अवेयरनेस, तो आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ये मैंने आपको हाई प्रीस्टेस से ही बता दिया था। और 1 नंबर का कार्ड है, तो ये 1 घंटा, 1 हफ्ता, 1 दिन के अंदर अंदर आपकी ये प्रॉब्लम जो है, या जो भी ये एनर्जीज़ आई हैं, ये 1 हफ्ते की डेफिनेटली आपके लिए आने वाली हैं विद इन 1 वीक। कुछ लोगों के लिए 1 घंटा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 दिन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ता भी हो सकता है। थैंक यू। बॉटम से आया है रिंग, अगेन सेरेमनी का कार्ड है। हो सकता है बहुत लोगों की मैरिज फिक्स हो जाए। अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस, तो या तो बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर मैरिज हो सकती है, या एंगेजमेंट हो सकता है, रोका हो सकता है, इस टाइप की एनर्जी है। फिर है हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, मैंने आपको बता ही दिया था कि जर्नी हो सकती है। यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, आपकी हाई प्रीस्टेस भी आया है और अवेयरनेस भी आया है, तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है। हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं मालिक, आप एंजल्स के थ्रू क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। बिग हैप्पी चेंजेस, तो आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, सो नो नीड टू वरी, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर दिस वीक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़।
आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी. इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड.